Okay, so we have to start with a new chapter, chapter 5, molecular basis of inheritance. ठीक है, molecular basis of inheritance में हम DNA के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के लिए कैसे सर्च हुआ था, वो द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल. फिर हम पढ़ेंगे RNA के बारे में, तो हम RNA वर्ल्ड पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कैसे RNA से DNA से RNA बनता है, रेप्लिकेशन. फिर कैसे RNA से आपके प्रोटीन्स बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. फिर हम डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. फिर जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे. फिर आरएनए से कैसे आपके प्रोटीन्स बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एक सेकेंड ना. हाँ, कैसे आपके आरएनए से प्रोटीन बनते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. फिर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे. ठीक है, देखते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न. एट द टाइम ऑफ मैंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर. तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने देखा इनहेरिटेंस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, और जेनेटिक बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का उसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, मैंडल ने जीन्स को क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था. ठीक है, पर उसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्लियर नहीं था कि कैसे वो ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, अभी हम वो देखेंगे. ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए. सबसे पहले आपको पता चाहिए जेनेटिक मटेरियल होता क्या है. तो डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, एटलीस्ट इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कुछ में आरएनए भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या है जेनेटिक मटेरियल, आपका डीएनए है. डीएनए का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इन क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड्स आदर. और ये आपका डीएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो हम देखेंगे, पर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है. और डीएनए क्या है, आपका एक न्यूक्लिक एसिड है. DNA deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid RNA are the two type of the nucleic acid found in the living system. लिविंग सिस्टम में आपके दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड देखने मिलते हैं. सबसे पहले आपका डीएनए, सेकेंड है आपका आरएनए. ठीक है, और आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. बट डीएनए आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा डीएनए. पर आपसे पूछा जाएगा क्या क्या आरएनए एक्ट कर सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो यस, आरएनए भी एक्ट कर सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं लेकिन आपका जो आरएनए है वो मोस्टली कैसे काम करता है, एज अ मैसेंजर्स काम करता है. आरएनए के एडिशनल रोल्स भी होते हैं, जैसे कि वो अडेप्टर की तरह भी काम करता है, स्ट्रक्चरल के लिए भी होता है, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है. इन क्लास 11th यू हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हमने न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑल्दो हम इधर भी पढ़ेंगे एक बारी. पर एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड. न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से लिंक होके बनाते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड. ये वो चीज़ यहाँ बोल रहे हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए अपनी खुद की कॉपी कैसे बनाता है, दैट मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन. ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, कि आपका आरएनए कैसे बन रहा है डीएनए से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे जेनेटिक कोड क्या करते हैं, आपके अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होगा वो डिसाइड करते हैं. फिर हम देखेंगे कि आपका प्रोटीन कैसे बनता है आरएनए से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. उसके पास हम देखेंगे एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन. फिर देखेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज़ अ सेट इन द न्यू एरा ऑफ जेनोमिक्स. हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है. फिर हम लास्ट सेक्शन में देखेंगे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. फिर हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, फिर अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हम किसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे डीएनए के बारे में. पहले हम पूरा डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल. तो सबसे पहले आपका पैकेजिंग तक आपका क्या दिया गया है, आपका तो
डीएनए के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट विद द डीएनए पार्ट। ठीक है, फिर हम डीएनए पार्ट कवर करेंगे टिल पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन।